ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच तम मंगलम प्रणमाम्यहम। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम मंगल ग्रह के कन्या राशि से तुला राशि में परिवर्तन के बारे में है। ये 22 अक्टूबर 2021 को रविवार के दिन सवेरे 6:20 पर कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर तक ये तुला राशि में संचार करेंगे। यानी मंगल ग्रह का तुला राशि में आगमन, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र और मंगल का आपसी जो एक लिंक होती है, आपसी एक जो मैचिंग होती है, वो एक तरह से शत्रुता वाली होती है। यानी अब मंगल 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक शत्रु के घर में निवास करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु के इलाके में चला जाए तो वहां पर वो बड़े कंफर्ट जोन में नहीं होता है, एक डर भय मन में उसके बना रहता है। ठीक वैसा ही ग्रहों का भी प्रभाव होता है। तुला राशि में मंगल के आगमन का मतलब होता है राशि काल चक्र के सप्तम में, और सप्तम भाव जो होता है वो प्रबल मांगलिक दोष मंगल के माध्यम से वहां पर जाने से बन जाता है। तो ये मंगल का जो राशि परिवर्तन है, कई मायनों में ये लाभदायक भी होगा और कई मायनों में ये नुकसानदायक भी होगा। कुछ रिश्तों में, कुछ राशि वालों के लिए रिश्तों में तनाव उत्पन्न करता है, कुछ राशि वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और कुछ लोगों के बिगड़े हुए रिश्ते को बनाने वाला भी ये साबित होने वाला है। तुला राशि में मंगल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर समझेंगे। चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लें तो बड़ी अच्छी होगी, और यदि आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आप हमारे दिव्यरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। अब बात करेंगे सभी 12 राशियों का। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल तुला राशि में आएंगे तो इनकी दृष्टि जो है, चतुर्थ दृष्टि दसम भाव में पड़ेगा। कहते हैं मंगल का दसम भाव में दृष्टि हो या फिर मंगल का किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन जब दसम भाव से बनता है तो वो कुल दीपक योग बन जाता है। यानी मेष राशि वालों के लिए हर हाल में इसका बड़ा एक लाभ आप देख सकते हैं, बेनिफिट देख सकते हैं। थोड़े से रिश्तों में जरूर आपको सावधानी रखनी होगी, पारिवारिक आपसी तालमेल को बनाए रखना होगा, या फिर आप कुछ ऐसी अचानक जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिसके लिए आप परिवार से दूर भी जा सकते हैं। यानी कि अपने जीवन साथी से आप दूर हो सकते हैं कुछ समय अवधि के लिए। तो इस तरह के मेष राशि वालों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा, कुल दीपक योग बनेगा, उच्च स्तरीय परफॉर्म करने का आपको अवसर मिल रहा है 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक मंगल ग्रह के माध्यम से। हालांकि मंगल अस्त भी रहेंगे, तो यदि मेष राशि है आपका तो आप इस समय अवधि में मूंगा का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे मंगल की पावरफुल प्रभाव आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 6ठे भाव में आगमन होगा, और 6ठे भाव से मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लग्न में पड़ने वाला है, 8वीं दृष्टि। यानी कि आप इस समय में थोड़े से अपने क्रोध का पर विशेष नियंत्रण आपको रखना होगा। वाणी आपकी कर्कश हो सकती है, यानी छोटी छोटी बातों में भी आपको गुस्सा आ सकता है। तो आप ऐसे समस्याओं से अपने आप को बचाएंगे, अपने आप को दूर रखेंगे। और मंगल की दृष्टि आपके भाग्य में पड़ने वाला है, तो भाग्य में जब दृष्टि मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है कि आपका भाग्य भी आपको उतनी ज़्यादा साथ न दे पाए। अपने आप को अपने कर्मों पर, अपने पराक्रम पर, अपने मेहनत पर पूरी फोकस रहें और क्रोध का परित्याग करें, और अति आत्मबल से थोड़ा सा आपको परहेज रखना होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का तुला राशि में आगमन का मतलब होता है कि आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव में जब मंगल आते हैं तो ये थोड़े से इनकी जो दृष्टि होती है वो अष्टम भाव में पड़ जाता है। ऐसे समय में आपको अपने बच्चों का विशेष केयर करना होगा। गर्भ में यदि कोई बच्चा पल रहा है, मिथुन राशि है, तो वहाँ पर आपको उस बच्चे का विशेष केयर करने की आवश्यकता होगी।
पंचम भाव में मंगल कई बार गर्भदोष जैसी समस्याओं का सामना करवा देता है, अचानक ब्लड इन्फेक्शन पैदा कर देता है शरीर में, और बीपी जैसी समस्या, मतलब कि आपको कभी बीपी हाई या लो की समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक मंगल के पंचम भाव में आगमन का मतलब है कि अचानक आपको बीपी की कुछ समस्या हो सकती है, शारीरिक रूप से परेशानी हो सकती है। तो ऐसे तमाम समस्याओं से आपको यहाँ पर अपने बचाव करने की आवश्यकता होगी। और विशेष तरह का इस समय अवधि में इसका एक दूसरा पक्ष है कि अचानक धन लाभ के योग भी मंगल आपके जीवन में बनाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में आगमन होगा, यानी कर्क राशि वाले जातकों के लिए अपने थोड़े से रिश्तों को बनाए रखना होगा। हालांकि कर्क राशि वालों के जीवन में मंगल विशेष कारक होते हैं, और मंगल का चतुर्थ भाव में आगमन का मतलब होता है कि इस समय अवधि में आप थोड़े से अपने घर की रहन सहन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करेंगे, सुख सुविधाओं की व्यवस्था को और बढ़ाएंगे, और इस समय अवधि में आप भूमि भवन क्रय विक्रय या किसी बड़ी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए लंबी दूरी यात्रा भी कर सकते हैं, परिवार से थोड़ा दूर जा सकते हैं। और चतुर्थ भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाता है, तो यहाँ पर थोड़े से अपने रिश्तों में बड़े संवेदनशील आपको रहना चाहिए, सोच समझ करके ही अपने रिश्तों को आगे मैटलाइज करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में मंगल का आगमन, ये अपने आप में एक बेहद शानदार योग बन रहा है। मंगल का तृतीय भाव में आगमन का मतलब होता है कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल के माध्यम से भाग्योदय का अवसर, कुल दीपक राजयोग और नई नौकरी जॉब के अंदर बड़ी शानदार सफलता आपको दिलाएगा, भाग्य का उदय होगा। और इस समय अवधि में आपको बड़ी कोई विरासत की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक विरासत, या फिर कोई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी, या कोई बड़ी कारोबार व्यापार का शुभारंभ, एक बड़ी बिगनिंग कह सकते हैं, लाइफ का बिग बिगनिंग का समय इसको आप मान सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बेहद मंगलकारी साबित होने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ मंगल का प्रभाव, द्वितीय भाव में जब मंगल आते हैं तो उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के अंदर भी मंगल को मांगलिक दोष माना जाता है। ऐसे समय में कन्या राशि वालों को थोड़े से अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, परिवार के साथ आपसी तालमेल बनाए रखना होगा, और अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना होगा, अन्यथा आपको कुछ ऐसी प्लेसमेंट मिल सकती है, कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपको आपके जीवन से, आपके टारगेट से थोड़ा सा अलग ले जाता है, परिवार से दूर कर देता है, और पारिवारिक आपसी डिस्प्यूट भी उत्पन्न हो सकता है। वाणी पर विशेष नियंत्रण आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा मंगल की युति महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगा। मंगल की जो दृष्टि है वो, या मंगल का जो प्लेसमेंट है तुला राशि में, ये आपको बड़े पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन की एक सर्टिफिकेट भी बन सकता है। यहाँ पर आप अपने जीवन के उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस को कर सकते हैं, एक बड़ी डीलिंग आपको मिल सकती है, और प्रशासनिक स्तर पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। आपने कोई तैयारी कर रखी है, कंपटीशन कर रखी है, कंप्लीट की है, तो अभी आपको एक बड़ी पोस्टिंग के बारे में सोचनी चाहिए, बड़ा प्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और बड़े पद प्रतिष्ठा को आप निरंतर आप यहाँ पर इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में मंगल का आगमन होगा। राशि स्वामी होने के नाते द्वादश भाव में मंगल कुछ बड़ी अचानक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ाएंगे, कुछ खर्चे का आपको सामना करना पड़ेगा, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि कई बार आप जो प्रयास, नॉर्मल प्रयास करके जो काम कर लेते थे, उनको भी करने के लिए आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट अपनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और द्वादश भाव में होने के कारण आप थोड़े से अपने कंट्रोल, क्रोध पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा, और खर्चों पर विशेष आपको एक रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा, और सोच समझ करके ही इन्वेस्टमेंट के कोई भी निर्णय इस समय में आपको करने होंगे।
धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए लाभ स्थान पर मंगल का आगमन होगा और लाभ स्थान पर मंगल बेहद लाभदायक होते हैं। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और कुछ ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट थे आपके, जो मतलब प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्टों में आपको अचानक सफलता प्राप्त होने का अवसर बनेगा। अचानक धन लाभ मिलेगा और पारिवारिक आपसी जो दूरियां थी वो दूरियां एक बार फिर से नज़दीकी में बदल सकता है। बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे और 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आप देखेंगे कि आप कुछ शानदार तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को जीवन में बनाते चले जा रहे हैं। ये समय आपको फाइनेंस, भूमि, भवन और वाहन से संबंधित बेहतर सफलता देने के लिए आपको विशेष सहयोग करेगा, विशेष आपके जीवन में हेल्प करेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 10वें भाव में आगमन एक तरह से यदि सभी 12 राशियों में देखेंगे तो सबसे बड़ा जैकपॉट मंगल के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों के लिए होने वाला है। 10वें भाव में डायरेक्ट जब मंगल ग्रह आकर के 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये संचार करेंगे, गोचर करेंगे, तो ये समय आपके जीवन का एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इस टाइम में आप अपने जीवन में एक उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस कर पाएंगे, उच्च स्तरीय अपने जीवन की एक तरह से डेवलपमेंट आप यहाँ पर होता हुआ देखेंगे और एक उच्च स्तरीय रिलेशनशिप भी यहाँ पर आप बिल्ट होता हुआ देखेंगे। कुछ ऐसा भी काम आप इस समय में कर सकते हैं जो आपको आपके जीवन में नई पद प्रतिष्ठा आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को दे सकता है। तो मकर राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन एक भारी भरकम जैकपॉट राशि परिवर्तन साबित होने वाला है। इसके और भी तमाम कारण हैं, केवल मंगल ही नहीं, गुरु का मार्गी होना, शनि का मार्गी होना, बुध का मार्गी होना, ये सब जो है ना एक अप्रोच करेंगे मकर राशि के लिए। इनके अलग से हमने कार्यक्रम बनाए हुए हैं, आप उन कार्यक्रमों में भी अपना मकर राशि का विशेष विश्लेषण देख सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का भाग्य में आगमन, और भाग्य में जब मंगल आते हैं तो ये 12 भाव को देखते हैं, पराक्रम को देखते हैं और चतुर्थ भाव को देखते हैं, यानी कि थोड़े से खर्चों का आपको सामना करना पड़ सकता है, रिश्तों में थोड़े से तनाव बन सकते हैं और कुछ ऐसी अचानक जिम्मेदारी बन सकती है जिससे आप परिवार से दूर जा सकते हैं, देश से विदेश जा सकते हैं। और अचानक जो जिम्मेदारियां आएंगी इनमें आपकी व्यवस्था को आपको बनाने में थोड़ी सी असहजता होगी। ऐसा लगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, यानी कि डे बाय डे हर दिन एक नई तरह की अनुभूति की प्राप्ति यहाँ पर होगी। लेकिन सावधानी रखें, थोड़े से हनुमान जी की उपासना करें और मंगल ग्रह का ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जब आपको मानसिक अशांति लगे कि हो रहा है तो वहाँ पर आपको मंगल ग्रह के तंत्रोक्त मंत्र का 108 बार जब भी करना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में मंगल के आगमन का मतलब होता है कि थोड़े से भाग्य आपका कमज़ोर होगा, और भाग्य के कमज़ोर होने का मतलब होता है कि आपको अपने कर्म पर पूरी फोकस रखनी होगी। इस पूरे समय के दौरान 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अपने पिता की सेहत स्वास्थ्य का विशेष केयर करना होगा और अति आत्मबल से आपको बच के रहना होगा। बड़े ही सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से काम करें और अपनी कोई भी योजना को सीक्रेट रखें, गोपनीय रखें। यदि आप अपनी योजनाओं को इस समय में डिस्क्लोज करते हैं, किसी को जानकारी मिल जाती है आपकी योजना, तो वो योजना आपका फेल हो सकता है। तो ऐसे तमाम परेशानी भी हो सकती हैं और इसमें तमाम ऐसे सफलता भी आप हासिल कर सकते हैं। विशेष विश्लेषण के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल पूरी लिख करके भेज दें, हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। जन्मकालिक ग्रहों की स्थिति और गोचरकालिक ग्रह स्थिति को जब हम भली-भांति समझते हैं तो हम अपने जीवन में पूर्ण लाभ ले पाने में समर्थवान हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।